दोस्तों कुछ ही समय में नया साल शुरू होने वाला है, या यूं कहें कि कुछ ही पल बाद अब नए साल में हम एंट्री ले लेंगे और हैप्पी न्यू ईयर सभी को बोला जाएगा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में इस नए साल के साथ एक नया धमाका होने वाला है। जरा सोचिए, नए साल की पहली खबर क्या हो सकती है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में बड़ा फेर बदल होने वाला और नए साल से ये हो सकता है आधा दर्जन नए मंत्री इस कैबिनेट में हो सकते हैं। कुछ पुराने जो हैं वो बाहर किए जा सकते हैं, यानी किसी को झटका भी लग सकता है और किसी के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है। यानी कि यूपी की सियासत में काफी कुछ इस बार बदल सकता है 2026 की शुरुआत से। जातीय समीकरण बदलेंगे। 2027 के चुनाव की तैयारियां कहीं ना कहीं अब 2026 से ही शुरू मानी जा रही। जी हाँ, 30 दिसंबर को लखनऊ में हुई बीजेपी की कोर ग्रुप की मैराथन मीटिंग के बाद से पूरे यूपी में सुगबुगाहट तेज है और सूत्र ये बता रहे हैं कि खरमास खत्म होते ही यानी कि 14 से 15 जनवरी के आसपास कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। और कौन बनेगा मंत्री, ये बड़ा सवाल है। किसे मिलेगा बड़ा पोर्टफोलियो और किसे लगेगा ज्यादा बड़ा झटका। आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। दोस्तों पहले पूरा बैकग्राउंड समझते हैं, आखिरकार की इस एक्सपेंशन के पीछे की क्या वजह है। योगी सरकार में अभी 54 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत। संविधान के हिसाब से मैक्सिमम 60 हो सकते हैं, मतलब कि 6 जगह अभी भी खाली है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 2 मंत्री केंद्र में आ गए थे, सेंट्रल में आ गए थे, तो वैकेंसी जो है और ज्यादा बढ़ गई। अब 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी चाहती है कि कैबिनेट को फुल स्ट्रेंथ और बैलेंस्ड बनाया जाए। 30 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी के आवास पर कोर ग्रुप मीटिंग, नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद इस मीटिंग में थे। इसमें जो चर्चा हुई थी वो थी कैबिनेट विस्तार और संगठन के रीशफल को लेकर। अब लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो 31 दिसंबर तक सिर्फ चर्चाएं ही तेज है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है। खरमास की वजह से जनवरी मिड में ये बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद तक का जो है इंतजार करने को बोला गया है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि प्लान पूरी तरह से तैयार है, बस हरी झंडी का इंतजार है, यानी कि खरमास खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। और अब ऐसे में सबसे मजेदार पार्ट ये है कि इस रेस में कौन कौन है। ये जो 6 जगह खाली हैं उस रेस में कौन कौन है, साथ ही साथ वो कौन लोग हैं जिनको झटका भी लग सकता है। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक आधा दर्जन नए चेहरे आ सकते हैं। कुछ पुराने मंत्री हैं जिनके विभाग बदले जाएंगे। अब सबसे पहले भूपेंद्र सिंह चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जाट लीडर, पश्चिमी यूपी का बड़ा चेहरा। उनका कैबिनेट में आना लगभग पक्का माना जा रहा है और ये बड़ा तोहफा उनके लिए हो सकता है नए साल पर। अशोक कटारिया, गुर्जर समाज के दिग्गज, पश्चिमी यूपी से हैं, योगी के 1.0 में मंत्री थे, यानी कि जब योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब ये उसमें मंत्री पद पर थे। अब इनकी वापसी हो रही है। फिटनेस और एक्टिविटी की वजह से एक स्ट्रॉन्ग चांस जो है वो इन्हें मिल रहा है। बलदेव सिंह औलख का नाम आ रहा है, मौजूदा राज्य मंत्री हैं, सिख समुदाय के इकलौते लीडर माने जाते हैं। उन्हें कैबिनेट रैंक प्रमोशन मिल सकता है। सिख वोट बैंक को साधने की स्ट्रेटेजी से ये काम किया जा रहा है। साध्वी निरंजन ज्योति निषाद समुदाय की बहुत पावरफुल नेता है, बड़ा पोर्टफोलियो मिलने की चर्चा इनके लिए हो भी रही है और ओबीसी और धार्मिक इमेज को बूस्ट करने की बात इनकी तरफ से हो रही है। और कहीं ना कहीं साध्वी निरंजन ज्योति यूपी में बहुत मजबूत चेहरा मानी जाती है। गोविंद नारायण शुक्ल, बीजेपी प्रांतीय महामंत्री और एमएलसी, संगठन से सरकार में एंट्री पक्की इनकी लग रही है। महेंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, उनका नाम भी इस लिस्ट में टॉप पर है। अब इसके अलावा और कौन से हॉट नेम्स हैं आपको बता दें। समाजवादी पार्टी से आए बागी, पूजा पाल और मनोज पांडे, ब्राह्मण चेहरा। सहयोगी दलों से आए वे आरएलडी और अपना दल को एक राज्य मंत्री। उसके बाद पश्चिम यूपी वर्सेस पूर्वांचल को बैलेंस करने के लिए ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, गुर्जर, सिख, निषाद का समीकरण हावी रखा जाएगा। कुछ मौजूदा मंत्रियों को इसमें हो सकता है कि झटका लगे, संगठन में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन याद रहे, ये सूत्रों और रिपोर्ट्स पर आधारित हम आपको बात बता रहे हैं। औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं के बाजार में जो नाम सबसे ज्यादा ऊपर चल रहे हैं उनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। फाइनल डिसीजन पार्टी की तरफ से होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा। लेकिन उससे पहले ये सभी नाम जो हमने आपको बताए हैं, इन नामों पर चर्चा चल रही है और कई नाम ऐसे भी हैं जिनको झटका मिल सकता है। अब ऐसे में ये विस्तार रूटीन नहीं है, 2027 मिशन का एक बड़ा पार्ट है। 2024 लोकसभा में कुछ सीटें गंवाने के बाद बीजेपी अलर्ट हो चुकी है। यूपी में किसी भी तरीके का रिस्क इस बार बीजेपी नहीं लेना चाहती, क्योंकि लोकसभा में जो परफॉर्मेंस बीजेपी ने अपनी देखी है उसको लेकर कहीं ना कहीं झटका बीजेपी को जरूर लगा है और यूपी उनका सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। मेन फोकस यूपी पर बीजेपी का रहता है।
अब पश्चिम यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर जाट गुर्जर वोट को कंसोलिडेट करने की बात हो रही है। ओबीसी एमबीसी को मजबूत सिग्नल मिल रहा है, सहयोगियों को खुश रखने की कोशिश हो रही है, सरकार संगठन को बैलेंस करने की बात हो रही है। लेकिन अगर विस्तार हो गया तो मैसेज बहुत क्लियर होगा। बीजेपी 2027 के लिए फुल प्रिपेयर्ड है। विपक्ष से जातिवाद कहेगा, बीजेपी सामाजिक न्याय लेकिन इस पूरे मामले को बता रही है, इस एक्सपेंशन को बता रही है। दोस्तों, योगी कैबिनेट की ये स्टोरी थी और अब ऐसे में क्लाइमैक्स जो है वो आना बाकी है। जनवरी में क्या होगा, 14 जनवरी के बाद हो सकता है सारी चीजें जो है तस्वीरें वो साफ हो जाए, लेकिन इन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है। अब ऐसे में आपको इस पूरी वीडियो को देखकर आपकी क्या राय बनती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।